बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने 75 डेज हार्ड पहले क्यों लिया। दूसरा, मैंने 75 डेज हार्ड से मेरे को क्या बेनिफिट हुए और इसमें मेरे को कितना स्ट्रगल करना पड़ा चीज़ों में। ओके, सो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं कि मैंने 75 डेज हार्ड चैलेंज क्यों लिया। तो दोस्तों इसका एक क्लियर आंसर ये है। सबसे पहले बात करूँ मैं फिटनेस में, सो फिटनेस मेरा पहले से बहुत अच्छी है, बचपन से ही। मगर जब मेरे डैड की डेथ हुई, सो 1-2 साल पहले लगभग उस समय से मैं वर्कआउट नहीं कर पाया, बिकॉज मैं डिप्रेस्ड रहा और मैं बहुत कम में हो रहा। मगर ये नहीं कि उस समय मैंने अपनी फिटनेस को एकदम ख़त्म किया, क्योंकि मैं हल्का हल्का कर लेता था, जैसे ननचक चला लेता था और कभी लकड़ी चला लेता था, सिलम्बम चला लेता था। बट ये जो वर्कआउट होता है, ये होता है कार्डियो एंड स्ट्रेंथ का मिक्स वर्कआउट। सो मैंने अपने को बिकॉज वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि ये सब एक फाइटिंग का स्टाइल है। सो मैंने वर्कआउट वैसे नहीं किया था। और दूसरा, जो नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज को और गेन करना चाहता था और हमेशा करते रहूँगा, मैं करते ही रहूँगा। जो एक सही नॉलेज है, सेल्फ नॉलेज, मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि मेरी नज़रों में ये है कि इंसान के लिए अगर कुछ नॉलेज है, सो सबसे पहले होनी चाहिए सेल्फ नॉलेज। अगर इंसान खुद के बारे में नहीं जानता, सही चीज़ों को नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ में वो हार सकता है। सो और ये कि जैसे पानी का है और जैसे मतलब ये सब चीज़ें हैं। सो और पिक्चर था एक, जिसमें हमको फ़ोटो खींचनी थी अपनी डेली की ट्रांसफॉर्मेशंस की। सो ये सब चीज़ें मैंने इसलिए 75 डेज हार्ड चैलेंज लिया था। जिसमें पानी पीने का अगर मैं बताऊँ, पानी में वैसे मतलब ज़्यादा ही पीता हूँ पहले से ही, मेरी आदत ही है, क्योंकि मेरा फिटनेस लेवल बचपन से ही ज़्यादा रहा है। सो मेरी पानी पीने की आदत भी ज़्यादा ही रह गई और 4 लीटर मैं पहले से ही पीता हूँ। और फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो दूसरी चीज़ है दोस्तों कि 75 डेज हार्ड में क्या बेनिफिट है। इससे दोस्तों जब से मैंने फर्स्ट में शुरू किया, सो पहले से ही मेरा वर्कआउट एक वो था। सो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मेरे को मतलब कुछ इतना इफ़ेक्ट नहीं लगा, मतलब मैं, बिकॉज मेरा जो फिज़िकल नॉर्मली फिज़ीक है, वो एक मैंने इस तरीके का बनाया है कि मैं जब भी एक्टिव करता हूँ अच्छे से एक्टिव हो जाता है। और उसको मगर ये होता है कि अगर मैं उसको एक लिमिट में बांध दूंगा, तो एक लिमिट में रहेगा। जैसे आप देख रहे होंगे 1200 पुशअप, 1000 पुशअप लोगों के बस की बात नहीं होती है। बहुत लोगों की, लोग 100 एक सेट में बड़ी मुश्किल से मार पाते हैं। हालांकि मैं 2-3 में मार रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मगर मार रहा हूँ। और ये मेरा बचपन से ही किया हुआ एक हार्डवर्क है, अभी से नहीं है। और फिर उसके बाद जैसे मेरा फिटनेस लेवल है, इसको मैं और बढ़ा रहा हूँ और मैं वो कर रहा हूँ। सो फिटनेस में तो मेरे को फ़ायदा हुआ ही, इसके अलावा मेरे को जो सेल्फ़ नॉलेज है सही चीज़ों के बारे में, और जितने भी परमेश्वर ने बताई हैं चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में, और मैं और भी जैसे बुक्स पढ़ता हूँ, जैसे सेल्फ़ नॉलेज की, लाइक मैंने द सीक्रेट पढ़ी, द वर्ल्ड ऑफ विष्णु पढ़ी। सो बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी ऐसे ही, और मैं पढ़ते रहता हूँ, और ये चीज़ अच्छी है। सो उसके अलावा मेरा फिटनेस लेवल मेरे को मिल गया। सो तीसरा है दोस्तों हमारा स्ट्रगल। स्ट्रगल दोस्तों, वैसे अगर मैं बताऊं तो स्ट्रगल, हालांकि मतलब मैं इसमें कुछ मेरे को फिटनेस के लेवल पे दोस्तों इस चीज़ में ये है कि मैं अपना जैसे मेरे को क्या क्या जितनी चीज़ें हुई। सो सबसे पहला तो दोस्तों ये हुआ कि मैं जब सुबह जाता हूँ रनिंग करने के लिए, सो रनिंग करने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बिकॉज रनिंग करने के लिए ठंडे में जाना और सुबह उठना और ठंडे में जाना, बिकॉज ठंडे से मेरे को पूरे शरीर में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, मेरे बस हाथों में दिक्कत आती है। दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे हाथ फट रखे हैं, मेरे हाथ दोस्तों फट रखे हैं, और ये पूरे के पूरे सूजे हुए हैं, मेरी उंगलियां सूज जाते हैं ठंडों में। और इसमें मतलब मैं पेन होता है। अगर मैं
वैसे नहीं भी जाता हूँ, जैसे अगर मैं वर्कआउट करने नहीं भी जाता हूँ, ये तब भी सूझते हैं। बट जब मैं जा रहा हूँ, सो उसमें तो फिर ये ज़्यादा सूझते हैं और ज़्यादा इनमें दर्द होता है, ज़्यादा पेन होता है और ब्लड भी निकलता है, फटता है खुद ही। बहुत लोगों का ऐसा होता है, मेरा ये जब मैं 8 में था तब से हुआ। सो एक यही मतलब मेरे को डिफ़िकल्टी हुई, और उसके अलावा जैसे जंक फूड थोड़ा, जैसे बिकॉज़ जब से मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था तो मैं जंक फूड खाने लग गया था। हल्का हल्का मैं खा लेता था कभी कभी, जैसे आ गया घर में या मैं कहीं चला गया दीदी लोगों के साथ या अकेला हूँ दोस्तों के साथ, मैं खा लेता था। बट अभी जैसे मैंने जब से 75 डेज हार्ड चैलेंज लिया, मेरे को मतलब ये है कि जैसे मैं पहले जीता था अपनी ज़िंदगी, अब मैं वैसे जीने लग गया हूँ। और मेरे को इस बात का बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं पहले जंक फूड खाता था, मैं पहले एक्सरसाइज नहीं करता था, मगर एक मेरे दिल में अंदर से ये गिल्ट रहता था कि यार मैं मतलब बदल गया हूँ बहुत, और मैं जंक फूड खाने लग गया हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ अच्छे से अपना। सो ये चीज़ें थी। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी ऐसी जो 75 डेज़ हार्ड चैलेंज के बीच मेरे साथ हुई, और इससे अब मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल गए हैं। और अब आप कंसिस्टेंट इसमें वीडियोस देखेंगे मेरे चैनल पे, लॉन्ग भी, शॉर्ट भी। और अगर आपको मार्शल आर्ट सीखना है, फाइटिंग सीखनी है अच्छी वाली और सही तरीके से जो रियल कॉम्बैट में यूज़ होते हैं, सो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बनाते रहूँगा। और उसके अलावा मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे जैसे मैं बनाता हूँ, और मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। बिकॉज़ अब मैं अपने रियल हार्ड वर्क में आ चुका हूँ, मैं अपने रियल मोड में आ चुका हूँ। सो सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, लाइक करने के लिए भी नहीं बोलूँगा, और ना शेयर करने के लिए बोलूँगा। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप कर लेंगे, और नहीं लगा होगा तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। सो तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो।